दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में अभी भी काफ़ी सारे लोगों को पूरी डिटेल नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स के साथ देखेंगे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार कितने रुपए की आर्थिक सहायता देगी, आत्मनिर्भर भारत अभियान का फ़ायदा किस किस को मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी की सूची में कौन कौन आते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, पीएम मोदी राहत पैकेज के लाभ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य क्या हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 पिलर कौन से हैं। तो इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है, जिसके तहत कोविड-19 महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार कितने रुपए की आर्थिक सहायता देगी। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करेगी, जो कि देश के लगभग 10% जीडीपी के बराबर है। मार्च 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी इसी पैकेज का एक हिस्सा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का फायदा किस किस को मिलेगा। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान का फायदा लगभग सभी को मिल जाएगा, जैसे कि अमीर हो या गरीब हो, किसान हो या नौकरी वाला हो, मजदूर हो या फिर मालिक हो, छोटे कंपनी से हो या फिर बड़े कंपनी से हो, सभी को इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी कौन कौन होंगे। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी देश का गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्रों के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्य वर्गीय उद्योग, ये सभी इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि, खनन, मत्स्य पालन, निर्माण, विनिर्माण और उपयोगिताओं के साथ साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कुटीर उद्योग आदि जो दिन रात देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सभी शामिल होंगे। सेवा क्षेत्र में खुदरा, पर्यटक, बैंकिंग, रियल एस्टेट, मनोरंजन, संचार, आतिथ्य और अवकाश, आईटी सेवाएं आदि शामिल की जाएंगी। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी राहत पैकेज के लाभ के बारे में। तो इसके अंतर्गत 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को भी लाभ होगा। और जितना ही नहीं, ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोल उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका चलाते हैं भाई। इस आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों, कर्मचारियों के साथ साथ ही होटल तथा टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का भी फायदा होने वाला है। अब भाई, हमारे मन में सवाल आएगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका उद्देश्य क्या है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन देश में ही हो, यही आत्मनिर्भर होता है। और सभी भारतवासी अपने देश में बनाए हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसको यूज करें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विदेशी उत्पादों, कंपनियों पर देश की निर्भरता को कम से कम करना है। अब शॉर्ट में बात कर लेते, तो इसका उद्देश्य स्वदेशी बनना है। अब भाई, हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ जाते कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के आखिर पिलर हैं कौन 5। तो भैया, हमारे 5 पिलर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, आधारिक संरचना यानी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली यानी सिस्टम, जनसांख्यिकी और मांग और आपूर्ति मतलब डिमांड एंड सप्लाई चेन, यही वो 5 पिलर हैं जो हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के पिलर मुख्य रूप से 5 माने गए हैं। तो दोस्तों, ऊपर के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर ही हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए एक आम इंसान क्या कर सकता है।
तो भाई देश की आम निर्भरता इस देश के नागरिकों के आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव होगी, ये आप भी मानते हो। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी प्रकार के लोग, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो या फिर कोई कंपनी का मालिक हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कोई किसान हो या फिर छात्र हो, जो भी हो, वो सब योगदान दे सकते हैं। भाई दे सकते क्या, देना चाहिए हम सभी को। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे आसान काम जो सभी भारतवासी कर सकते हैं वो है कि हम सभी लोग ना अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करें, स्वदेश की वस्तुओं का इस्तेमाल करें, विदेशी कंपनियों के सामान और सेवाओं पर अपनी निर्भरता कम से कम करें, अपने देश के कानून का पालन करके भ्रष्टाचार रोक कर और किसी भी प्रकार की कामचोरी ना करते हुए हम सभी इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी इससे कितना सहमत हो आप कमेंट में हमें बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में सारी डिटेल क्लियर हो गई है कि नहीं हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए, कुछ क्लियर ना हुआ तो कमेंट जरूर कीजिए। तो अपडेट फैमिली आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।